रात दिन जब मैं तलक सो गई, जब ये आवाज मारा क्या कह रहा क्या मम्मी के बार खोलियो, वही जनानी मार रही है, वो काम करवा रही, रोटी ना दे रही। ये काफ़ी बूझे यहाँ पर आकर के तंत्र मंत्र भी करे, काई ने कुछ करा, काई ने कपड़े टांगे, काई ने चून का टीना सा बनाया। ये साल 2 साल तक तो वो भी चलते, कभी कोई आ रहा तांत्रिक, कोई कभी आ रहा कि महीने में आ जाएगा, 2 महीने में आ जाए, चिंता मत करो, जिंदा है। सब अपनी अपनी से कहते रहे। पुलचे ये जो रेडी वाला है कहे, और वो या अंदर ही रहता था उसमें गली के अंदर, तब वहाँ से खोज लगा उसका। थोड़ा बताया था, उसके बाद फिर छानबीन किया भाई ने। भाई का नाम पता था मुझे, बहन का नाम पता था, उसी से और पता चला। छोटा भाई था, बड़े भाई थोड़े बहुत तो भाई आपस में एक दूसरे से बड़े होते हैं, छोटे बड़े थोड़ा बहुत तो वैसी होती है प्यार में भी। हम सारे भाई गए थे काम पे, खेत पे, इससे बोला था भाई नहीं आया तो पिटेगा तू, इसे इसमें दिल पे लगा लिया कि पीटेंगे, इसलिए वो यहाँ से बस में बैठ के स्टेशन पहुँच गया, वहाँ से ट्रेन में बैठ के चला गया दिल्ली। दोस्तों, आज मैं मौजूद हूँ बुलंदशहर जनपद का एक गांव है धनौरा, जो कि चोला स्टेशन के बिल्कुल नज़दीक पड़ता है। आज मैं उस गांव में मौजूद हूँ और उस घर के बाहर मौजूद हूँ जिस घर का बेटा 8 साल की उम्र में घर छोड़कर चला गया था और लगभग 24 साल बाद अपने घर लौटा है। ये एक अजूबा है कि एक बच्चा जो 8 साल की उम्र में अपना घर छोड़कर चला जाता है और 24 साल बाद अपने घर वापस लौट आता है। ये अपने आप में एक अनोखी बात है, क्योंकि 8 साल के बच्चे को कुछ भी ध्यान नहीं रहता, समझदार नहीं होता है, और ये बच्चा ज़्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं था। ज़्यादा से ज़्यादा 3री या 4थी क्लास में ये बच्चा पढ़ता था, और उसी दौरान इसकी माँ और बहन खेतों पे गई थी अरहर निकालने, और उन्होंने ये कहा था कि बेटा तू पीछे से आ जाना। ये बच्चा एक बस में बैठता है और पता नहीं कहाँ चला जाता है, और लगभग 24 साल बाद कि कोई सूचना देता है कि आपका बेटा यहाँ पर है, और माँ बापों के लिए ऐसा हो जाता है जैसे दिन में तारे देखने के बराबर। और माँ बाप, इनके भाई पिता जाते हैं और वहाँ इनको पाते हैं। तो क्या है पूरी कहानी, हम बात करते हैं उन्हीं पिता से कि कहाँ कहाँ इस बच्चे को ढूंढा और कैसे कैसे ये बच्चा आज मिला। क्या नाम है चाचा आपका? सत्यदेव शर्मा। सत्यदेव शर्मा जी। बाबूजी, कितनी उम्र में ये चले गए थे और कैसे इनका पता लगा? ये 9-10 साल की उम्र में चला गया था। चला कहाँ गया, इसने सोचा कि मेरे कोई काम को बोलेंगे, वो तो खेत पे चले गए, ये पीछे निकल गया। उसके बाद जाने के बाद ये हमने सोचा अपने मामा के यहाँ चला गया। 5-7 दिन हमने खोज नहीं लगाई। जब मालूम पड़ा कि इसका मामा आ गया, उसने बोला कहते तो यहाँ तक नहीं पहुँचा वो, तब हमने इसका जो है खोजबीन करी। फिर हम खोजते खोजते सब बहुत कुछ खोजा, पुरानी दिल्ली, नई दिल्ली, निज़ामुद्दीन, हमने सब पे देख लिया। इसमें जेवर टप्पल पलवल सब में घूमे, लेकिन हमने कहीं पर रिपोर्ट नहीं लिखा। ये हम पर गलती हुई थी। खोजते खोजते अब भी हम खोज तो हमारी जारी थी, क्योंकि ये था कि लड़का आएगा मिलेगा तो ज़रूर कहीं ना कहीं किसी होटल पे या किसी पे बर्तन ही मांग रहा होगा। कोई इतना बड़ा लिखा तो है नहीं, पढ़ा लिखा। किस क्लास में पढ़ते थे जब ये घर छोड़ के चले गए? ये पहली दूसरी क्लास में ही पढ़ा हो जब घर छोड़ कर चला गया था। उसके बाद खोजते खोजते फिर हमें काफ़ी दिन हो गए, हमने भी हिरास हो गए, कहते भाई अब मिलना मुश्किल है। काफ़ी दिन हो गए, अब हमको सूचना मिली। सूचना मिलने पे मोरी गेट, पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन के पास मोरी गेट पे ये वहाँ पर मिला है। अच्छा, क्या आपने कभी दिल्ली या उसके आसपास के क्षेत्रों में भी जाके इन्हें ढूंढा? कहीं ढूंढा क्या कि मेरी तो MST बनी, मैं दिल्ली में ही काम करता था। मैं 2 घंटे, 2.5 घंटे, 3 घंटे में डेली खोज निकालता था। मैं ज़्यादातर स्टेशनों पर ज़्यादा देखा मैं, क्योंकि स्टेशनों पर क्या है कि जब ये गया भी होगा, रेल से गया होगा, तो स्टेशन के पास में किसी होटल में या किसी रेडी वाले के पास में ही बर्तन हिसाब कर रहा होगा। भाई इतनी ही नौकरी है उसकी। तो ये उस पर रहा मैं, और वही कहानी इसके साथ बनी है। रेलवे स्टेशन पे से इसको उठा करके अनाथ आश्रम में भेज दिया इसको। अच्छा, अनाथ आश्रम इनको भेज दिया गया। अब उसी के अंदर रहा, जबकि मैं भी इसके पास कर जो 50 योग्य निकला हूँगा, जहाँ पर ये रहता था। मैंने एक छोले
कुलचे छोले बेचता कोने पे, मैंने वहाँ भी खाए। लॉकडाउन में भी मैं कई बार निकला वहाँ कर। अब जो हम गए हैं तो जब बोला मैंने कि मैं तो इस पर काफ़ी दिन खाए मैंने छोले कुलचे, ये जो रेडी वाला है कहें, और वो या अंदर ही रहता था उसमें गली के अंदर। तब वहाँ से खोज लगा उसका। तब एक पुलिस का था, वो जानकार था, उसका कुछ कनेक्शन था हमारे गांव से, उससे जानकारी मिली है। अच्छा, तो क्या आपने कभी किसी जो मौलवी होते हैं, मौलाना होते हैं, हिंदुओं में भक्त होते हैं, क्या उनके पास भी गए थे आप कभी पूछने कि हमारा बेटा कहाँ है, कहाँ चला गया? ये काफ़ी बूझे यहाँ पर आकर के तंत्र मंत्र भी करे, काई ने कुछ करा, काई ने कपड़े टांगे, काई ने चून का टीना सा बनाया। ये साल 2 साल तक तो वो भी चलते हैं। कभी कोई आ रहा तांत्रिक, कोई कभी आ रहा कि महीने में आ जाएगा, 2 महीने में आ जाए, चिंता मत करो, जिंदा है। सब अपनी अपनी से कहते रहे, हम भी अपना सा करते रहे जैसा हमारी कोशिश बनी। ये बात मतलब 24 साल की कड़ी मेहनत के बाद ये नतीजा निकल के आया कि चचा के जो तीसरे नंबर के बेटे हैं वो अपने घर वापसी हो गई है। तो चचा, घर का माहौल कैसा रहता था जब ये नहीं थे घर, जब ये छोड़ के चले गए थे घर? देखिए, बात ऐसी है, चाहे तो पशु हो या किसी का घर में से हीरा निकल जाए तो पूरा घर परेशान रहता है। और यदि बाई चांस वो मिल जाए 10 साल में, 20 साल में, तो पूरा परिवार फिर खुश होता है। वही चीज़ होती है। अच्छा, इनकी मम्मी की हालत कैसी रही इस बीच? भाई वो तो माँ की आत्मा तो माँ की आत्मा, और जो जवान लड़का ही जाए, 10-12 साल को लड़का आदमी जाए तो दुख तो सभी ये लगे। हम बात करते हैं बबलू की माँ से, जिनकी 24 साल की तपस्या के बाद आज बबलू घर लौट आए हैं। अम्मा जी, किस बात पर नाराज होकर बबलू घर छोड़ के चले गए थे? भैया मुझे इनकी पता ना कुछ, भैया इनकी दोनों उनकी, मैं तो खेत नराने गई, मुझे वो बेटा कुछ पता ना। मैंने तो आके देखा तो मुँह में लो ना, मैं तो आके राग में फिर पागल है गई। मेरे बेटा लेकर गो कितनी हम ना मिलेगा मुँह, मैं तो आगे राग में कतई है गई बेकार के दे में कतई अनसी ना रहो। दुनिया में ढूंढो, फिर घर में ढूंढो, फिर मैंने अपने भाई से फोन करो, मैंने भैया मेरा लड़का आयो, वहाँ ने मन कर दी कि अब ना यहाँ ना, फिर तो मेरे कतई अंश लेकर गो, अब ना मेरे बेटा दुनिया में कहीं लम्बा पहुँच गो। मैं समझ आस छोड़ दी कतई, लेकिन अब तो मेरा भगवान गिर पल्ले। अच्छा अम्मा, जब बबलू घर छोड़ के चला गया था तो क्या उम्मीद थी कि इतने साल बाद बबलू घर लौट के आ पाएगा? ना बेटा, नहीं लग रही कि जन कैसे आवेगा, रास्ता को जानकारी ना, कहीं आने की जानकारी ना हुआ। सीधा लड़का जिन कोई कहाँ राख रहोगे, कहाँ दे तो रहोगे। बस मेरी यही चिंता ही रात। अच्छा अम्मा, क्या कभी सपने में भी दिखाई देता था बबलू? हाँ, रात दिन जब मैं तरक सो गई, जब ये आवाज मारो, क्या क्या मम्मी के बार खोलियो, वही जनानी मार रही है, वो काम करवा रही, रोटी ना दे रही, और ऐसे आवाज मारो, एकदम देखे तो कुछ ना, ऐसे आ गई आवाज, और कुछ ना। तो अम्मा, तबीयत वगैरह भी खराब हो गई थी? हाँ, मैं कई साल में बहुत इलाज चले बेटा, दिल्ली अस्पताल में, अर्बन में लगे हो, मेरा बहुत पैसा। कतई में पलट गई, ऐसे छाले पड़ गए, मैं देख ऐसे पलट गई, कतई आके राग में, कतई न समझो कि मैं मराऊ है गई, कम ना बचेगी। अच्छा अम्मा, कितने लड़के और कितनी लड़कियां हैं आपका? मेरे बेटा 2 लड़की, 5 बेटा। तो ये बबलू जो है कौन से नंबर का है? ये 30 नंबर को जो गयो का संग, वहाँ तो पीछे है वही, वो बीच को। अच्छा, रोहताश ने हमें बताया कि मम्मी और बहन खेतों पे गई थी और इससे कह दिया था कि अगर तू खेत पे नहीं आएगा तो तेरी पिटाई लगा देंगे। तो इसी बात पे नाराज होकर ही घर छोड़ के चला गया। ऐसे है ही बेटा, ये काम से बहुत डर है वो, खेतन या न जाने क्या मुँह तो कंगा है कि मारेंगे, या तो तू चल करके वहाँ से घर से लत्ता लाया सिंदूक में थे, और लाए के वहाँ से पैर के चले गो। घर के ने देखो कंधा पे ला तो वो ने कह रहे अपनी बहन के गौ दिखे जब शादी करी, अभी वहाँ के चक्कर में आई हुआ है, नहीं नौकरी हम तो यार रोक लेते, फिर यहीं तो बस में बैठे हो, जिन कहाँ गए हो कुछ पता ना। गौने वाले लड़की बारे गौने को आ रहे लेने, मैं आके चक्कर में डोले करी, ढूंढते जवान बोली मैं छोटी बहन कि लड़के बेदा कर, हम तो छोरा ढूंढेंगे पीछे। जब बेटा वहाँ के चक्कर में गाँव गए हो, जब पीहर से खबर करी, जब एक्सल परी क्या भाना, जब डोली में भागी। अच्छा अम्मा, अब बबलू लगभग 24 साल के बाद घर आ गया है, अब कैसा लग रहा है?
खूब बढ़िया लग रहा हूँ। मेरी आएगी छान आई है बेटा, मेरे 1000 वर्ष की नीम आई है मेरे घर में, तो अपने औलाद को ही बुरी लगे, अपनी औलाद किसी को बुरी लगे। कितनी भी माँ बेटा कितने भी एज के हो, कितनी प्यारी लगे हैं? औलाद कितनी, जब माँ बेटा दुगले है जहाँ पर माँ दुगली ना हो। अच्छा अम्मा, क्या जब बबलू के जाने के बाद भूख प्यास कुछ लगती थी? ना कुछ ना, क्या लगता था? रात दिन नहीं लगे तो चलवाई के ढंग को नहीं रही। कोई अगर झूठे को भी कह दे कि बबलू वहाँ है? हाँ, जब ही भगले ही मैं इनसे पीछे जाई दबक दबक, अच्छा कहीं लड़ेंगे मौत। अच्छा। जब ये चले जाए ना ड्यूटी पे, तो हम माँ बेटी दिन भर डोले ढूंढते, और जब सांझ को न जाने के ना बाहर होंगे तो हम घर में घुस जाए। पिता अलग ढूंढा करते थे और माँ और बहन अलग ढूंढ रही थी, और लगातार बबलू की तलाश थी, लेकिन बबलू का कहीं अता पता ही नहीं था। और बबलू जो था वो दिल्ली में एक अनाथालय में था। माँ के लिए आज भी बबलू 8-10 साल का ही है। अगर बबलू घर से 2 कदम बाहर रखता है तो माँ तुरंत कहती है, कहाँ गया मेरा बेटा, ऐसा तो नहीं पहले की तरह कहीं चला जाए। तो दोस्तों, ये है एक पारिवारिक कहानी कि बबलू लगभग 24 साल बाद अपने घर वापसी आए हैं और घर में बहुत ज़्यादा खुशी का माहौल है।